मेरे प्रिय सीतामढ़ी वासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को ज्ञात है कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। आप सभी के सहयोग से आपने लॉकडाउन का क्योंकि 100% अनुपालन किया है, इसलिए आज सीतामढ़ी में 0 कोरोना केस है। परंतु ये समय है और भी ज़्यादा धैर्य के साथ एवं इच्छा शक्ति के साथ लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए, ताकि सीतामढ़ी कोरोना मुक्त रह सके। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का अनुपालन करें। बिना अनावश्यक कार्य के आप सभी बाहर ना निकले। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप किसी भी ऐसी जगह में हो जहां भीड़ हो या घर पे भी हो, तो एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बरतें, अपने हाथ अच्छे प्रकार से साबुन से धोएं एवं अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके साथ ही सीतामढ़ी में कोरोना से लड़ने के लिए पूरी व्यापक तैयारी की गई है। आप सभी को बताने में यह हर्ष महसूस हो रहा है कि कुल स्क्रीनिंग हमारे यहाँ 16,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई एवं टेस्टिंग यहाँ पे 68 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। और ये खुशी की बात है कि अभी तक आए हमारे यहाँ 59 सैंपल्स नेगेटिव है। इसके साथ ही हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रखंड लेवल में अभी तक हमारे यहाँ 46 क्वारंटाइन सेंटर्स है, जिसकी क्षमता 3,420 लोगों की रखने की है। इसके साथ ही क्वारंटाइन कम आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, जो 15 हैं एवं इसकी क्षमता 356 है। अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध पाया जाता है तो हम लोग उसको जांच करके क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे एवं सैंपल टेस्टिंग उसका किया जाएगा और उसके सैंपल के रिजल्ट के अनुसार त्वरित उसे चिकित्सा सहायता दी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई भी ऐसे लोग हो जिनको किसी भी प्रकार की शिकायत हो, खांसी की, बुखार की, या आपको सीने में दर्द है या बदन दर्द है और आपको ऐसा लगता है कि कोरोना के संदिग्ध आप हो सकते हैं या कोई भी आस पड़ोस के लोग हैं, तो आप तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें। हम उन्हें सही चिकित्सा इलाज देंगे और उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि हमने अपने जिला के दूसरे जिला के साथ जो भी बॉर्डर है एवं इंडो नेपाल बॉर्डर में विशेष गश्ती रखी है एवं विशेष सतर्कता रखे हैं, ताकि कोई भी ऐसे लोग जो अधिकृत नहीं है या कोई भी ऐसी गाड़ी है जो अनाधिकृत है वो प्रवेश नहीं कर सके। इसके लिए लगातार गश्ती दल का निर्माण किया गया है, पेट्रोलिंग टीम जा रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है, ताकि ऐसे अनाधिकृत लोग या गाड़ी को रोका जा सके। आप सभी का भी सहयोग अपेक्षित है कि आप सभी को भी यदि ऐसी सूचना मिलती है कहीं से भी, तो आप सभी तुरंत हमें इत्तिला करें। इसके साथ ही आप सभी से पुनः गुजारिश है कि जब भी आप बैंक में जाएं या आप सब्जी खरीदने जाएं या आप किसी भी ऐसे जगह में जा रहे हैं जहां भीड़ भाड़ हो, तो आप सभी कृपया सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब एक लोग के से दूसरे लोगों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी हो, इसका अनुपालन जरूर करें। आप सभी को ज्ञात हो कि राशन कार्ड धारी सभी को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत 5 केजी अतिरिक्त अनाज प्राप्त आपको मिलेगा। इसमें भी ये आशंका हो सकती है कि पीडीएस दुकान में भीड़ हो। आप सभी से अनुरोध है कि जब आप पीडीएस दुकान में जाएं अनाज लेने के लिए, तब भी आप सामाजिक दूरी का अनुपालन करें एवं अपने घर में आकर अच्छे से हाथ धोएं साबुन से और अपने को स्वस्थ रखें। आप सभी का सहयोग अभी तक बहुत ही बेहतरीन रहा है। इसी के कारण सीतामढ़ी ने डटकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की है। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि धैर्य का परिचय दें एवं अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और आप सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मेरी यही अपील है कि आप सभी सीतामढ़ी वासी बिना घबराए डटकर इसका मुकाबला करें एवं सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन करें। ये कोरोना संक्रमण से उत्पन्न जो स्थिति है उसमें अभी तक सीतामढ़ी वासियों ने बहुत ही धैर्य और प्रशासन के प्रति सहयोग का रुख रखा है। हमारी उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह के आचरण का पालन करेंगे। कुछ चीज़ों पे मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूँगा, खास करके जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो लोग अफवाहों पर और सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे पोस्ट का
को बिल्कुल फॉरवर्ड करने से बिल्कुल परहेज रखें, और जब कभी भी ऐसा किसी पोस्ट उनके संज्ञान में आए तो अविलंब पुलिस को सूचित करें, ना कि अपने स्तर से उसे किसी ग्रुप में या फेसबुक के माध्यम से आगे पोस्ट करें। आप लोगों को ये भी बताना मैं इस समय में ये समझूंगा कि अभी तक ऐसे 4 मामले सीतामढ़ी में आए हैं, दर्ज हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उन पर कार्रवाई हुई है, और ऐसी कार्रवाइयों का फलाफल आप समझते हैं ये आगे चल के इन चीज़ों को स्पीडी ट्रायल में डाला जाएगा और उस पर आपको सज़ा भी हो सकती है। तो मैं आप लोगों से केवल ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे समय में किसी भी तरह के ऐसे पोस्ट को फॉरवर्ड करने या अपने फेसबुक के माध्यम से आगे बढ़ाने से परहेज रखें। इसके साथ साथ लॉकडाउन के संबंध में जो भी दिशा निर्देश आपको प्रशासन की तरफ से या हमारी तरफ से दिए जाते हैं उनका बिल्कुल पालन करें। देखिए, इसमें कुछ छूट की कैटेगरी है, लेकिन उसका मिसयूज करने की कभी चेष्टा नहीं करें, क्योंकि इस पर हम लोगों की तरफ से और सघन अभियान चलाया जा रहा है। और मेरा बिल्कुल अनुरोध होगा कि आपको जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे मोटरसाइकिल पर पिनियन राइडर यानी पीछे कोई बैठा हुआ अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के वाहन हैं उस पर एक ड्राइवर और पीछे में केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है जो 4 चक्का वाहन है। इसका सख्ती से अनुपालन करें, स्वयं अनुपालन करें। छोटी मोटी दूरी के लिए किसी प्रकार के वाहन का प्रयोग ना करें, पैदल ही जाएं, क्योंकि ये सब आपके हमारे पूरे सीतामढ़ी जिला के लिए और इनफैक्ट पूरे देश के हित में ये सारी बातें हैं। इसलिए इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, मेरी आपसे यही अपील है। हम सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।